गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीएससी पार्ट सेकंड के आज के लेक्चर में हम चैप्टर करेंगे फिनॉल्स का। मैं डॉक्टर बी उमा, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। पिछले लेक्चर में हम फिनॉल्स की सिंथेसिस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम करते हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस। रिएक्शन इज क्लेजियन रिएक्शन और क्लेजियन रीअरेंजमेंट। इस रिएक्शन के अंदर फिनॉल की सब्स्टिट्यूटेड एलाइल ईथर, मतलब फिनॉल का अगर हम ईथर बना देते हैं, फिनॉल का ईथर लेते हैं जो कि एलाइल ग्रुप इसमें अटैच्ड है। इस तरह से अगर हम इसको गर्म करते हैं, इस तरह के फिनॉल के सब्स्टिट्यूएंट को, या तो हम सॉल्वेंट लेते हैं ईथर या फिर कोई सॉल्वेंट नहीं लेते हैं और 200 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इसको हम हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हाई बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट्स। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर एक तरह का रीअरेंजमेंट हो जाता है और जो एलाइल ग्रुप है, यानी कि जो कार्बन एटम ऑक्सीजन से अटैच है, इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट जाता है और ये कार्बन का जो स्ट्रक्चर है ये अपने यहाँ से टूटकर ये अल्फा पोजीशन पर आ जाता है, मीन्स ऑर्थो पोजीशन पर आ जाता है। आइदर दोनों साइड पे, किसी भी एक साइड पे अर्थात ऑर्थो पोजीशन पर आ जाता है और यहाँ पर रीअरेंजमेंट होकर हमको इस तरह का स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। यानी कि एलाइल ग्रुप ऑक्सीजन से माइग्रेट होकर कार्बन पर चला जाता है, एरोमेटिक रिंग के कार्बन पर चला जाता है, ऑर्थो पोजीशन पर चला जाता है। तो इस तरह का रीअरेंजमेंट कहलाता है क्लेजियन रीअरेंजमेंट। यदि यहाँ पर जो एल्काइल ग्रुप के लिए ऑर्थो पोजीशन उसको नहीं मिल पाती है, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन अगर ऑलरेडी ब्लॉक है तो वो पैरा पोजीशन पर जाएगा, ना कि मेटा पोजीशन पर। मेटा पोजीशन पर वो नहीं जाएगा, सिर्फ पैरा पोजीशन पर या ऑर्थो पोजीशन पर जाएगा। प्रेफरेंस रहेगा ऑर्थो पोजीशन। अगर ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक्ड है, जैसे कि इस कंडीशन में दिखाया गया है, तो वो पैरा पोजीशन पर चला जाएगा। एक और बात यहाँ पर है, यहाँ पर अल्फा कार्बन एटम ऑक्सीजन से बॉन्डेड था, लेकिन अब जब अटैचमेंट होगा तो गामा कार्बन एटम यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल इसका रिवर्सल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इसका। तो इस तरह का जो रीअरेंजमेंट होता है इसको कहलाता है क्लेजियन रीअरेंजमेंट। तो इसका मैकेनिज्म क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। ऑर्थो आइसोमेरिज्म इन्वॉल्व्स ए concentrated step in which the cleavage of allyl oxygen bond or formation of allyl carbon bond takes the same place at the same time। यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड का टूटना और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड का बनना है वो एक ही टाइम पर होगा। कॉन्सेंट्रेटेड स्टेप है ये, एक ही टाइम में दोनों प्रोसेस होंगे, इसलिए इसको हम कॉन्सेंट्रेटेड मैकेनिज्म कहते हैं। तो क्या होगा कि जैसे ये चेन है तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड ओपन होगा और ये कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा और कार्बन इसके साथ बॉन्डेड हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड मूव होगा इन कार्बन और इस कार्बन के बीच में, अल्फा और बीटा के बीच में, और अल्फा कार्बन एटम और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा और वो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। यानी ये बॉन्ड टूटा सबसे पहले और ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ये चले गए ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स चले गए इस वाले कार्बन के पास और ये डबल बॉन्ड चला गया और इस वाले कार्बन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, गामा कार्बन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, जो अब इस कार्बन से ऐड होकर बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरह से क्लीवेज हो जाएगा ऑक्सीजन और कार्बन के बीच के बॉन्ड का और नया बॉन्ड बन जाएगा कार्बन और कार्बन के बीच में, हमको ऑर्थो एलाइल फिनोल प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर ये देखा गया है कि अल्फा कार्बन ऑफ एलाइल ग्रुप which attached itself to a ring carbon atom, the ortho migration involves an inversion in position of substituent in the allyl group with respect to the that of the starting compound। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, पैरा पोजीशन पर जब अगर ऑर्थो पोजीशन इन्वॉल्व है तो पैरा पोजीशन पर होगा और पैरा पोजीशन पर जो आइसोमेरिज्म है वो दो स्टेज में होगा। फर्स्ट स्टेज में ऑर्थो माइग्रेशन टेक्स प्लेस and cyclohexadiene intermediate is formed, but this intermediate cannot undergo tautomerism since there is no hydrogen at ortho position because ortho position is already blocked. The intermediate undergoes another migration of allyl group to yield the फाइनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पर दो स्टेप में माइग्रेशन होगा। पहले जो एलाइल ग्रुप है ऑर्थो पोजीशन पर जाएगा, लेकिन वहाँ पर उसको कोई हाइड्रोजन नहीं मिलेगा तो वो नेक्स्ट स्टेप में पैरा पोजीशन पर माइग्रेट कर जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम दिखा सकते हैं, पहले वो ऑर्थो पोजीशन पर आया, फिर इसके बाद में ये डबल बॉन्ड भी शिफ्ट होगा और वो पैरा पोजीशन पर आकर आ
शिफ्ट हो जाएगा, तो इस तरह से हमको पैरा एलाइल फिनॉल प्राप्त होगा। यहाँ पर it may be noted that due to two migrations in para-isomerism, there is no net inversion in the position of the substituent with respect to the starting compound. ये एक important बात है यहाँ पर, इसको नोट करने की बात है कि यहाँ पर ये क्योंकि दो बार माइग्रेशन हुआ है तो इन्वर्ट हो जाएगा। पहली बार वो गामा से जुड़ेगा, फिर वापस माइग्रेट होगा तो वह अल्फा से जुड़ जाएगा और सिर्फ वही कार्बन एटम होगा, सेम वही पोजीशन होगी जो कि इनिशियल कंपाउंड के अंदर थी। नेक्स्ट देखते हैं लेडरर-मैनासे रिएक्शन। द हाइड्रोक्सी मिथाइलेशन ऑफ फिनॉल्स विथ फॉर्मेल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस कैटलिस्ट इज कॉल्ड लेडरर-मैनासे रिएक्शन। लेडरर-मैनासे रिएक्शन के अंदर जब हम फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं और कैटलिस्ट के रूप में हम लेते हैं या तो बेस मीडियम या फिर एसिड मीडियम, एसिड या बेस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं और हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं किसका, फिनॉल का और फॉर्मेल्डिहाइड का, तो हमको ऑर्थो पैरा आइसोमर्स मिलते हैं। ऑर्थो पोजीशन पर या पैरा पोजीशन पर 2 हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल हमको प्राप्त होता है और पैरा पोजीशन पर या ऑर्थो पोजीशन पर CH2OH ग्रुप ऐड हो जाता है। ये CH2OH ग्रुप आता कहाँ से है, ये हमको फॉर्मेल्डिहाइड से मिलता है। फॉर्मेल्डिहाइड CH2O और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड खुल जाता है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ से हाइड्रोलिसिस से H आयन मिलता है जो कि ऑक्सीजन पर ऐड हो जाता है और ये कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ से हमको इस वाटर से हमको मिल रहा है H आयन जो कि ऑक्सीजन पर जुड़ जाता है। ये कार्बन जिस पर कि पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर डबल बॉन्ड खुल जाता है और यहाँ पर हमको CH2OH ग्रुप ऐड हो जाता है। इस तरह से यहाँ पर ये रिएक्शन होती है। तो हम देखते हैं कि क्या इसका मैकेनिज्म है। तो हम देख रहे हैं ये फॉर्मेल्डिहाइड ये डबल बॉन्ड ओपन हो गया और ये कन्वर्ट हो गया CH2OH प्लस पर। अब ये डबल बॉन्ड जो कि ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो जाएंगे ऑर्थो पोजीशन पर। CH2OH में C के पास पॉजिटिव चार्ज है तो ये ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ जाएगा जहां पर कि इलेक्ट्रॉन्स अधिक है, नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड हो जाएगा। ऑक्सीजन और इस वाले कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है इस तरह से और यहाँ पर क्योंकि ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए हैं तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में जो ऑर्थो पोजीशन पर हाइड्रोजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर माइग्रेट हो जाएगा और निकल जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन्स अपने इस डबल बॉन्ड को दे देगा और ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स वापस ऑक्सीजन पर चले जाएंगे। इस तरह से हमको ये फिनॉल प्राप्त होगा, अल्कोहल प्राप्त होगा। बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन के अंदर हमको OH आयंस मिलेंगे और OH आयंस इस फिनॉल के हाइड्रोजन पर अटैक करेंगे और ये इसको ले लेंगे, बाहर निकाल देंगे और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा यहाँ पर तो दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, ये CH2O ग्रुप है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब ये जो हाइड्रोजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ देकर बाहर निकल जाएगा और हमको मिलेगा पैरा हाइड्रोक्सी फिनॉल। इस तरह से हमको दो प्रोडक्ट हमको प्राप्त होंगे। नेक्स्ट है फ्रीज रीअरेंजमेंट या फ्रीज रिएक्शन। दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स व्हेन एस्टर ऑफ फिनॉल on heating with aluminum chloride, which is a loose acid, undergoes rearrangement to give ortho or para acyl phenol. In general, at low temperature, that means below 100 degrees centigrade, para isomer is a major product, while high temperature 100 degrees below above 100 degrees centigrade, ortho isomer is a major product. जैसे कि यहाँ पर मैकेनिज्म में आप देख रहे हैं, फिनाइल एसीटेट लिया है, दैट इज एस्टर ऑफ फिनाइल। फिनॉल यहाँ पर OH है, H को हमने रिप्लेस कर दिया। अगर हम CH3COCl के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से Cl और यहाँ का H निकलकर बाहर निकल जाता है और एसाइल ग्रुप CH3CO ग्रुप इस ऑक्सीजन पर ऐड हो गया है तो वो कहलाएगा फिनाइल एसीटेट। इस तरह का जो फिनॉल का डेरिवेटिव है इसको हम
अगर हम AlCl3 के साथ, जो कि लुईस एसिड है, उसके साथ अगर हम इसको गर्म करते हैं, तो गर्म करना है या तो 100 डिग्री की बिलो करें या 100 डिग्री से अबव अगर हम करते हैं, इसको गर्म करते हैं, तो हमको ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन प्राप्त होता है। इसमें भी रीअरेंजमेंट होता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा और ये कार्बन, ये जो एसाइल ग्रुप है, ये ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर आकर अटैच हो जाएगा और हमको ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन या पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन प्राप्त होगा। डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर क्या है। अगर 100 डिग्री से कम है तो ऑर्थो आइसोमर ज़्यादा होगा, अगर 100 डिग्री से ज़्यादा है तो पैरा आइसोमर ज़्यादा होगा। इस तरह से हमको दो कंडीशंस में डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमको प्राप्त हो सकते हैं। ये सेम वैसे ही मैकेनिज्म है जैसे कि हमने पहले वाली रिएक्शन में पढ़ा था, जहाँ पर कि कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर शिफ्ट होता है। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या करता है, इट इज़ अ लुईस एसिड। तो यहाँ ये OH ग्रुप से, ये जो यहाँ पर एसिटाइल ग्रुप लगा हुआ था, यहाँ से एसिटाइल ग्रुप को निकाल देता है और यहाँ एसिटाइल ग्रुप पहले ऑर्थो पोजीशन पर जाता है, ऑर्थो पोजीशन पर ये अटैच हो जाता है, हाइड्रोलिसिस करते हैं, ये वापस OH ग्रुप पे कन्वर्ट हो जाता है, हमको ऑर्थो आइसोमर मिलता है। अगर हम अगर हीट ज़्यादा देते हैं तो हमको पैरा प्रोडक्ट मिलता है। सेम मैकेनिज्म है यहाँ पर, और यहाँ पर पैरा पोजीशन पर एसाइल ग्रुप आकर ऐड हो जाता है। हाइड्रोलिसिस करते हैं तो AlCl2 बाहर निकल जाता है और हमको इस तरह से प्रोडक्ट मिलता है। तो ये हमको मिलता है पैराइज। सिंथेसिस ऑफ फिनोप्थिलीन। फिनॉल से फिनोप्थिलीन बनाना भी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। कंडेंसेशन होता है यहाँ पर इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। फिनॉल की 3 मॉलिक्यूल हम लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल हम लेते हैं और थैलिक एसिड के साथ इसका कंडेंसेशन कराते हैं। तो थैलिक एनहाइड्राइड अगर हम ले लेते हैं और उसके साथ हम फिनॉल के 2 मॉलिक्यूल्स का कंडेंसेशन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन पर उपस्थित 2 हाइड्रोजन और थैलिक एसिड का ये ऑक्सीजन मिलकर कंडेंसेशन होता है। यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और इस वाटर मॉलिक्यूल को कंसंट्रेटेड H2SO4 एब्जॉर्ब कर लेता है और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ जाती है। और यहाँ पर हमको एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल मिलता है जो कि कहलाता है फिनोप्थिलीन, और ये फिनोप्थिलीन आइसोमराइज हो जाता है, इसलिए हमको ये कलर्ड प्रोडक्ट देता है। फिनोप्थिलीन के 2 रूप हैं और उनके बीच में एसिड या बेस की प्रेजेंस में ये कलर हमको देता है। तो हमको पिंक कलर मिलता है जो कि फिनोप्थिलीन के आइसोमेरिज्म या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण हमको प्राप्त होता है। सिंथेसिस ऑफ सैलिसिल्डिहाइड। फिनॉल को जब फिनॉल को हम किसी मिक्सचर के साथ गर्म करते हैं विद हेक्सामिथाइलिन टेट्रामीन के साथ हम गर्म करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरॉल और बोरिक एसिड। द मिक्सचर देन एसिडिफाइड विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड स्टीम डिस्टिल्ड सैलिसिल्डिहाइड इज फॉर्म्ड, और इस रिएक्शन को कहते हैं डब्स रिएक्शन। हमने लिया यहाँ पर हेक्सामिथाइलिन टेट्रामीन ग्लिसरॉल की प्रेजेंस में, बोरिक एसिड की प्रेजेंस में हमने रिएक्शन कराई और रिएक्शन करवाकर हमने इसका हाइड्रोलिसिस करा दिया एसिड से, उसका स्टीम डिस्टिलेशन करा है तो हमको सैलिसिल्डिहाइड प्राप्त होता है और ये रिएक्शन कराती है डब्स रीअरेंजमेंट रिएक्शन। यहाँ पे भी सेम ऑर्थो पोजीशन पर ये मेथिलीन ग्रुप ऐड हो जाएगा, फिर इसको हाइड्रोलिसिस कराने पर यहाँ से ये वाला पार्ट निकल जाएगा और यहाँ पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की जगह यहाँ पर ऑक्सीजन आकर जुड़ जाएगी और हमको सैलिसिल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्थो मिथॉक्सी फिनाइल बेंजीन सल्फोनेट विथ मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। अगर हम ये रिएक्शन करवाते हैं तो भी हमको सैलिसिल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो 2 मेथड से हम सैलिसिल्डिहाइड को प्राप्त कर सकते हैं फिनॉल के द्वारा। एक और इम्पॉर्टेंट सिंथेसिस ऑफ वेनिलीन। वेनिलीन इज पैरा हाइड्रोक्सी मेटा मिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड। अगर हम एनिसिडीन लेते हैं, एनिसिडीन इज अ डेरिवेटिव, फिनॉल से हम बना सकते हैं। एनिसिडीन लिया हमने और एनिसिडीन व्हेन ऑर्थो एनिसिडीन इज सब्जेक्टेड टू डायजाइजेशन रिएक्शन गिव्स ग्लूकायोल, दैट मीन्स ऑर्थो हाइड्रोक्सी एनिसोल। और इस एनिसोल को हम जब लेडब्रेमेना से रिएक्शन इसकी कराते हैं तो हमको एल्कोहल, ये पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल बेंजाइल अल्कोहल प्राप्त होता है। देन इट इज ट्रीटेड विद फिनाइल हाइड्रोक्सिलअमीन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस गिव्स द वेनिलीन। तो हमको इस तरह से ये लेडब्रेमेना से यहाँ पर हमने रिएक्शन करवाई, फिर हमको प्रोडक्ट मिला, हमने हाइड्रोलिसिस करा दिया तो हमको वेनिलीन प्राप्त हो जाती है।
फ्रॉम पैरा 4 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड की जब हम रिएक्शन कराते हैं तब भी हमको वेनिलीन प्राप्त हो जाती है। इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ फिनॉल, जिसके अंदर यहाँ पर एक CHO ग्रुप लगा हुआ है। बेंजल्डिहाइड है ये 4 हाइड्रोक्सी, क्योंकि हाइड्रोक्सी को हम यहाँ पर प्रेफरेंस में रखेंगे, प्रीफिक्स में रखेंगे, तो ये हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इसका हम ब्रोमिनेशन कराते हैं मिथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में, तो पैरा और मेटा पोजीशन पर ब्रोमो ग्रुप ऐड हो जाता है। फिर उसके बाद में हम इसकी सोडियम मिथॉक्साइड और कॉपर ब्रोमाइड के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमको वेनिलीन प्राप्त हो जाती है। सिंथेसिस ऑफ बेंजोक्विनोलोन, अगर हम कैटिकॉल लेते हैं जो कि जिसमें 2 OH ग्रुप है, डाइहाइड्रोक्सी फिनॉल है, डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन है ये, अगर हम इसकी सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमको बेंजोक्विनोन प्राप्त होता है। क्विनोन फॉर्म है इसका, हाइड्रोजन अगर रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पर तो हमको क्विनोन प्राप्त होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गई फिनॉल की। हम नेक्स्ट चैप्टर